हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए 200 जिलों में इसी वर्ष और आने वाले 3 वर्षों में देश के सभी जिलों में डे कैंसर अस्पताल जैसे डे केयर के लिए जो प्रावधान किया गया है, ये बड़े दूरगामी प्रभाव इसके पड़ने वाले हैं। नए IITs में 6,500 सीटें बढ़ाना, मेडिकल के UG और PG की 10,000 सीटें बढ़ाना, आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ाना, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि एक लंबे विज़न के साथ ये सरकार कार्य कर रही है। 80 के दशक में दुनिया भर में कंप्यूटर क्रांति आई। 2000 में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल क्रांति आई, लेकिन आने वाले जो 20 वर्ष हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति के समय है। बिहार में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने जा रही है। ये लालू जी ने हाल ही में कहा है कि बिहार में हम लोगों के रहते भाजपा सरकार नहीं बना सकती है। भाजपा ही सरकार में उनके रहते हैं। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उसके साथ हमारे उपस्थित दोनों सम्मान्य मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार ने और बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बजट पर चर्चा के लिए कार्यक्रम रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तीसरे कार्यकाल में 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट के माध्यम से जहां किसान धन धान्य योजना के अंतर्गत कम उपज वाले जिलों पर ध्यान दिया गया, वहीं दूसरी ओर MSME सेक्टर के विशेष विकास का भी ध्यान रखा गया। हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए 200 जिलों में इसी वर्ष और आने वाले 3 वर्षों में देश के सभी जिलों में डे कैंसर अस्पताल जैसे डे केयर के लिए जो प्रावधान किया गया है, ये बड़े दूरगामी प्रभाव इसके पड़ने वाले हैं। देश में फ्यूचर के टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल के विकास को देखते हुए नए IITs में 6,500 सीटें बढ़ाना, मेडिकल के UG और PG की 10,000 सीटें बढ़ाना, आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ाना, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि एक लंबे विज़न के साथ ये सरकार कार्य कर रही है। और विशेष रूप से अगर आप देखेंगे कि कृषि में भी दलहन के क्षेत्र में, कपास के क्षेत्र में, फलों और फूलों के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जब विशेष प्रावधान किए गए हैं, वहीं बिहार में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की बात करी है और उसके साथ साथ मखाना बोर्ड की भी बात करी है। बिहार में आधारभूत सुविधाओं के विकास करने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार की बात करी है। और आज जो पिछले 10 वर्षों में हम बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी देखते हैं, ये मोदी जी के शासनकाल का परिणाम है। हमने सबने देखा है कि 80 के दशक में दुनिया भर में कंप्यूटर क्रांति आई। 2000 में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल क्रांति आई, लेकिन आने वाले जो 20 वर्ष हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति के समय है। एक ऐसा समय आने वाला है जब मनुष्य अपने विकास की संभावनाओं को और आगे ले जाने वाला है और मशीन लर्निंग जैसे माध्यमों से सभी क्षेत्रों में हम विकास के नए आयामों को छूने वाले हैं। इस बजट में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति के जो भविष्य की संभावना है उसका बीज रूपी सूत्रपात किया गया है। MSME सेक्टर इस क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए MSME क्षेत्र में निवेश और
ऋण की और उनके साइज की दृष्टि से 2.5 गुना वृद्धि तक एमएसएमई की सुविधा को बरकरार रखा है। एमएसएमई के लिए ज़्यादा ऋण का विस्तार किया है। लेकिन जो नीचे भी जो सीमांत जो लोग हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उसके लिए स्वनिधि योजना के विस्तार की बात बजट में की गई है। और आज तो ये दिन विशेष है कि भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लिए समाज में जो कार्य किए हैं, अगर देखा जाए तो मोदी जी के विज़न में अति पिछड़े वर्ग के जो स्वनिधि क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और जो आने वाले शहरीकरण के विकास में जो लोग जुड़ने वाले हैं, उनमें भी हमने देखा है उनकी बस्तियों में ज़्यादा विकास नहीं हो पाता। इसलिए जो अपेक्षाकृत नए शहरी के क्षेत्रों का विकास हो रहा है, उधर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से आधारभूत संरचनाएं हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा एक 1.5 लाख करोड़ रुपया ऋण मुक्त ब्याज के रूप में उपलब्ध कराया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बजट कृषि क्षेत्र की उत्पादकता की वृद्धि के लिए है। ये बजट एमएसएमई क्षेत्र को बूस्ट देने के लिए है। ये बजट स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को देश में बढ़ाने के लिए है। ये बजट देश में नए नवाचार को लाने के लिए है। ये बजट आधारभूत संरचना के विकास के लिए, और सबसे बड़ी बात है देश के मध्यम वर्गीय समाज को राहत देने के लिए इस बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की रिबेट दी गई है, जो अपने आप में एक बड़ी क्रांति है। ये इस समय हमारे देश में चाहे पोस्टल बैंक का विषय हो, चाहे जो और बुनियादी ढांचे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए बजट है। 2047 के विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में विपक्षी दल खासकर कह रहे हैं कि उन्हें बिहार के बजट में नहीं मिला, स्पेशल स्टेटस की मांग की जा रही है। अब ये उनका नज़रिया है। हम एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोसी जैसी जो इतनी लंबी परियोजनाएं जो पेंडिंग पड़ी थी, उसको इस बजट में लाया गया है। अब उनको दिखता नहीं है तो जनता भी उनको नहीं देखेगी। सर, इस बजट में इंडिया ब्लॉक में भी डाइवर्सिटी दिखी। आरजेडी कह रही थी कि कुछ नहीं मिला, वही कांग्रेस कह रही है कि बिहार को ही सब कुछ मिला। इंडिया ब्लॉक होल में चला गया है। बिहार में सर प्रधानमंत्री आए थे तो बोले थे चीनी मिल का खोला जाएगा, लेकिन इतने वर्ष हो गए लेकिन आज तक कुछ नहीं। वित्त मंत्री जी बैठे हैं, इस संबंध में जो बातें की जा रही हैं वो आपको बताएंगे। अभी तो तुरंत अभी 1 महीने पहले रीगा चीनी मिल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोडक्शन के साथ, और कई इथेनॉल प्लांट हमारे यहाँ 15 से अधिक इथेनॉल प्लांट चालू हैं। तो चीनी मिल जो आप कह रहे हैं उस सब पे पूरा प्रोसेस करके काम किया जा रहा है। सासा मूसा भी खुलने वाला है जल्दी। हाँ जी। और कोई एक बड़ी घटना आजकल चल रही है, चूंकि कुंभ की चर्चा आपने की थी सर, भी तरह से कुंभ पहुंचना है, हादसे भी हो रहे हैं सर। क्या कुछ लगता है कि रोकने की जरूरत है लोगों को, इस तरह का हादसा ना हो, क्योंकि हर दिन स्टेशन पर यही तस्वीर है। हम जिनकी क्षति हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे और लोग अच्छे ढंग से इसमें भाग लें, उसके लिए सरकार का पूरा प्रयास रहा है। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, बिहार के लिए कुछ घोषणाएं होंगी। बड़ा एक किसान सम्मेलन होने वाला है, उसकी सूचना भी मैं चाहूंगा कि अभी तैयारियों की सूचना अगर दे सके। अभी तो 24 तारीख को किसान सम्मान समारोह, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक साथ पूरे देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को वहाँ से उनकी जो 19वां किस्त है उसको जारी करने का काम करेंगे। इसके साथ किसान से जुड़े हुए जो समस्या है उस पर भी अपनी चर्चा रखेंगे और बिहार के विकास के लिए भी जो उन्होंने किया है उसकी भी बात वहाँ रखने का काम करेंगे। सर, 2025 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष भी दावा कर रहे हैं कि भाई बिहार में उनकी सरकार बनेगी। एनडीए का भी दावा है जो आपके सहयोगी दल में के 225 प्लस जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के कमजोर होने का या फिर आपस में जो तूतुमे की स्थिति है उसका फायदा एनडीए को मिलेगा? बिहार में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये लालू जी ने हाल ही में कहा है कि
बिहार में हम लोगों के रहते भाजपा सरकार नहीं बना सकती है। भाजपा ही सरकार में उनके रहते हैं। सर राहुल गांधी एक बार फिर से आ रहे हैं सर बिहार? वो तो कांग्रेस पार्टी से पूछा। दक्षिण बिहार में 3 चीनी मिल का तीनों बंद है, उस पर आप क्या कहें? अभी तो बता दीजिए। अभी इसका काम चल रहा है। मैंने कहा कि अभी 15 से 16 जगह पर काम शुरू हो गए, सब जगह चालू है, और भी जो बचे हुए हैं उसको भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। केसरी जिला का इस सासा मूसा के लिए सर इस फाइनेंशियल ईयर में चालू हो जाएगा, यानी गन्ना सत्र में या अगले में नहीं, अगले में, क्योंकि अभी तो सीजन खत्म हो जाएगी महीने भर। तो क्या अक्टूबर से प्राइस शुरू होगा उसमें अगले साल हो जाने की संभावना।